छतरपुर नवरात्रि की धूम पूरे देश में देखने को मिल रही है। आप जहां भी जाएंगे, गली मोहल्ला चौराहा, हर जगह माता रानी के दिव्या भव्य दरबार सजाए गए हैं। छतरपुर में भी लोग मां की भक्ति में सरोवर होते हुए हर जगह माता रानी के पंडाल सजाकर मां को विराजमान किया गया। आज नवमी के दिन छतरपुर की भाजपा महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष उर्मिला साहू जी का नवमी का विशाल कन्या भोज भंडारा का आयोजन सटी रोड में अपने घर डिलाइट इंग्लिश स्कूल में सभी लोगों ने एकत्र होकर पहले कन्याओं के पैर धोए, महावर लगाया। इसके बाद सभी कन्याओं के चरण पखार कर चुनरी अर्पित करके उर्मिला साहू ने विशाल कन्या भोज का आयोजन किया। लगातार 9 दिन चलने वाले कन्या भोज के बारे में उर्मिला जी से जब जबलपुर दर्पण संवाददाता ने पूछा तो उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ परिवार में जब से मैं होश संभाल मुझे सिर्फ एक ही चीज देखने को मिली, मेरे माता पिता, मेरा पूरा परिवार नवरात्रि को 9 दिन माँ की आराधना, माँ की तपस्या, माँ की भक्ति करते हुए माँ के चरणों में लीन रहते हुए आनंदित भाव से 9 दिन कन्या भोज का आयोजन कराया जाता था। मैं जैसे जैसे बड़ी होती गई मुझे वही देखने को मिला जो मैं देखती आ रही थी। कहने का मतलब माँ की भक्ति, कन्या भोज, यह मुझे विरासत में मिला है, मेरे परिवार की विरासत है जो मेरे माता पिता ने मुझे दी है। मैं उन खुश नसीब लोगों में से हूँ जिन्हें पारिवारिक संस्कार, सनातन के संस्कार, समाज के संस्कार, जीवन के संस्कार, जीवन दर्शन, जीवन कैसे जिया जाए, शांति में, सुख में जीवन जीने की कला, भक्ति शक्ति, साधना की प्रेरणा मुझे मेरे परिवार और खास तौर पर मेरे गुरु, मेरे भगवान, मेरे पिता, जिन्होंने हर पल हर कदम मुझे मानवता की सेवा के लिए प्रेरित किया। एक पुलिस ऑफिसर डिप्टी एसपी रहते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया, गरीबों की सेवा की और मुझ में कूट कूट कर संस्कार भरे। आज उन्हीं के श्री चरणों का आशीर्वाद है जो माता रानी की सेवा में विगत 9 वर्षों से लगातार चल रही है। कुंवार की नवरात्रि हो या चैत्र मास की, दोनों नवरात्रि में 9 दिनों तक कन्या भोज का आयोजन होता है और जब तक जीवन है मानवता की सेवा करती रहूंगी। यही मेरे जीवन का लक्ष्य है, यही मुझे मेरे परिवार ने सिखाया है, संस्कार दिए हैं। राजनीति में आने के सवाल पर उन्होंने बताया कि मैं राजनीति सिर्फ गरीबों मजलूमों की सेवा के लिए, मानवता की सेवा के लिए करती हूँ, करती रहूंगी। जय माता रानी। आज अंतिम दिवस का कन्या भोज था जो संपूर्ण हुआ। कल मां का विसर्जन बड़ी धूमधाम से किया जाएगा। सभी लोग इसमें शामिल होकर मां को विदाई देंगे। तो भैया, जैसा कि आप जबलपुर दर्पण समाचार पत्र यूट्यूब चैनल में लगातार देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जिला अध्यक्ष महिला मोर्चा की उर्मिला साहू जी विगत 9 वर्षों से जो कन्या भोज करा रही है लगातार दोनों नवरात्रि, ये कवरेज विशेष करके हमारा एक मकसद था, संदेश देना लोगों के लिए, समाज के लिए। ये कोई प्रचार नहीं था, ना हमें कोई राजनीति से उनको लेना देना था, ना हमें लेना देना था। सिर्फ ये एक जबलपुर दर्पण समाचार का प्रयास था जन जागरूकता के लिए कि हमारे बीच में ऐसे भी राजनेता हैं कि जो राजनीति से समय निकाल कर ऐसी समाज सेवा, ऐसे कन्या भोज, ऐसे भंडारे आयोजित करते हैं। स्वागत है उमा जी आपका, उर्मिला जी, जबलपुर दर्पण समाचार जी। आपका ये आयोजन 9 वर्षों से लगातार जारी, ये प्रेरणा आपको, ये तो जाहिर है कि आप बता चुके कि परिवार से मिली हो, पिता से मिली है। क्या पिता का स्नेह कुछ अलग था आपके ऊपर, या आपकी कुछ ऐसी गतिविधियां थी जो आध्यात्मिकता से जुड़ी थी, कहीं ना कहीं भगवान की उसमें थी, तो उनका एक रुझान था कि इसको हम इस क्षेत्र में लाएं? अब ये तो भगवती जान सकती हैं। क्या है कि मैं बता रही हूँ, जैसे कि मेरे पिताजी पुलिस विभाग में थे, तो वो उनका जहाँ जहाँ भी ट्रांसफ़र हुआ तो सब जगह कहीं ना कहीं, कहीं भद्रकाली, कहीं काली, कहीं दुर्गा, इस तरह के मंदिर रहे।
और मैं पूजा करती रही। और मैं अपने सभी भाइयों में इकलौती बहन हूँ। और मेरे पिताजी को बड़ा गौरव रहता था मेरे ऊपर, और वो मुझे संबोधन में बिटिया राम कहते थे। उन्हें कभी बेटा या इस तरह का संबोधन नहीं, बड़े उस गर्व से वो कहते थे बिटिया राम इधर आइए। तो क्या है कि और वो मेरी अच्छी सहेली, मेरे अच्छे गुरु और मेरे अच्छे पिता वही रहे। मैं वो खुश रहें उसके लिए उनकी हर इच्छा पूरा करने का, अगर जो भी इच्छा उनकी पूरी करती थी तो मेरे को बहुत खुशी होती थी, जितना शायद लोगों को अश्वमेध यज्ञ करने में होता होगा। और जब मेरी शादी हुई, पति के रूप में मुझे एडवोकेट R.K. साहू जी मिले, और वो शायद मेरे पिताजी से 2 कदम आगे निकले इस मामले में। और मेरे वाणी में थोड़ी सी जो कठोरता या आदेशात्मक शैली थी, DSP की लड़की होने के नाते, तो उन्होंने लचीलापन में लाया। और मुझे जो है बिल्कुल, अगर मैं कुछ गृहस्थी के काम करने लगूं तो कहते थे कि तुम्हें इतना टैलेंट है, तुम रचनात्मक काम करो। उर्मिला जी, अक्सर देखने में आया है, सुनने में आया है, ये बहुत बड़ा वृत्तांत है जी, कि कहीं किसी तीर्थ में जा रहे हैं तो एक परिवार के 10 लोग हैं, 10 लोग का एक्सीडेंट हो गया, उसको पता चला 10 थे, 10 खत्म। यह जो ईश्वर की भक्ति भाव साधना पूजा बहुत ज्यादा करता है और आत्मीयता से जी, वहां कहीं ना कहीं ऐसा संकट देखने को मिलता है, आता है ऐसा संकट। वो संकट आपके ऊपर भी आया, युवा अवस्था, जवान अवस्था में आया। और जाहिर सी बात है कि अगर इतना बड़ा पहाड़ किसी की जिंदगी में टूटता है तो वो विचलित होता है, उसका मनोभाव टूटता है। उस समय अपने आप को आपने कैसे संभाला और कैसे आपने ये साहस जुटाया, किसकी प्रेरणा से कि मुझे ये सारे अरमान जो इनके सपने थे, एक आपके पति के सपने जैसा आपने जिक्र किया कि 2 कदम आगे पिता से लेके चले कि तुम समाज सेवा के लिए बनी हो, तुम्हें ये करना है, और एक पिता का आदेश, पिता का भी एक उम्मीद, एहसासों का एक जो बोझ था कि उर्मिला ऐसा कर सकती है। कैसे संभव हुआ इतनी बड़ी घटना के बाद अपने आप को संभालना? देखिए, मुझे तो खुद भी कुछ नहीं पता कि ये कैसे क्या हुआ और मैं कैसे उस क्षण से बाहर निकल पाई, उस दुख की घड़ी से। क्योंकि उस समय मुझे कुछ नहीं दिखता था, मुझे सिर्फ अपनी इष्ट देवी दिखती थी। मैंने कहा कि ये क्यों, तो आप शायद उस चीज़ में बिलीव नहीं करेंगे। मुझे उन प्रश्नों के जवाब जब मिले, तब से फिर मैंने कहा कि वो उनको जो भी उनने दिया, जो भी किया, वो उनकी महिमा है, और उन्हें जो मुझसे करवाना है वो करवाएं। और मैं तो उन्हीं के हमेशा, मेरी जीवा में यही बात है कि मैं तो जैसा मेरे को मन में भाव आते जाते हैं तो मैं वैसा करती चली जाती हूँ। ये आपका अनवरत जारी रहा कन्या भोज का आज जी, आज इसका समापन है। जी, आज नवे है। और एक राजनेता होने के नाते आप लोग वैसे सुख समय में संदेश जाहिर करते, संदेश देते हैं आम जनता को, सभी की सुख शांति का, सब कुछ। आज आपका क्या संदेश रहेगा एक राजनेता होने के नाते और एक समाज सेवी होने के नाते? एक उर्मिला के 2 रूप, और दोनों रूपों में उर्मिला कहीं ना कहीं अपने आप को स्थापित किए हैं, बगैर किसी बैकग्राउंड के, बगैर किसी मदद के, किसी सहारे को। वो सहारा आपका दिखता है, वो आपका महसूसा बताता है। क्या संदेश है, क्या कहना चाहेंगे आप समाज से, शहर से और प्रदेशवासी? मैं देखिए पूरे देश, पूरे प्रदेश, पूरे नगरवासियों से करबद्ध निवेदन करती हूँ कि देखिए क्या है कि आप जो भी आपके इष्ट देवी देवता हों, सभी जाति, सभी धर्म में, सब में कहीं ना कहीं ऊपर एक अदृश्य शक्ति होती है, उसका प्रताप होता है इस धरती पे, वहीं से संचालित होता है।
और आप जो है जब भी किसी चीज़ को मन से करना चाहेंगे तो या प्रकृति अपने आप संसाधन जुटा देती है, वो समय अपने आप बन जाता है। जैसे मैं सवेरे उठ के पूजा पाठ कर लेना, ये भी कर लेना, अगर मान लो पार्टी के तरफ से कोई वो कार्यक्रम हुआ तो उसमें भी हो जाना। मैं खुद अचंभित रहती हूँ कि सब चीज़ कैसे मैनेज हो जाता है, ये तो भगवती ही जान सकती हैं। मैं तो निमित्त एक माध्यम हूँ कि ये मेरा सौभाग्य है कि ईश्वर ने मुझे माध्यम बनाया। बस इस बात के लिए मैं भगवती का धन्यवाद करती हूँ और उनके चरणों में नमन करती हूँ, और मैं कहती हूँ कि मुझे बस इसी तरह साहस दिए रहना। ये धरती नश्वर है, यहाँ जो आया है वो जाएगा, और जो अच्छा कर ले तो कम से कम अपना नाम रह जाए। अगला जन्म सुधार लेगा। तो मैं तो यही कहूँगी कि ईश्वर ने जैसा भी है, मैं मानती हूँ कि ये जीवन तो मेरा अब बिगड़ गया और अगला जीवन बन जाए, इसके लिए मैं जो है जन कल्याण कर सकूं और कि सबके दुख सुख में काम आ सकूं, बस मेरी यही इच्छा है। जबलपुर दर्पण समाचार ने उर्मिला जी का ये 9 दिनों का कार्यक्रम लगातार आपको दिखाया है, प्रसारित किया है। फिर हम कोई उर्मिला जी का एक अच्छा सा इंटरव्यू लेकर आप लोगों के सामने हाजिर होंगे। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल जबलपुर दर्पण जेडी न्यूज को सब्सक्राइब करें व आई बेल को दबाना न भूलें ताकि हम आपके लिए लगातार शहर से जुड़ी खबरें आप तक पहुंचाते रहें। धन्यवाद।